अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने चैप्टर नंबर 4 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के साथ। जी दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चंद बातें हैं जिन्हें आपने अपने माइंड में रखना है, जो कि आप समझ लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स का ही हम इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम वेक्टर को एरो हेड से ही डिनोट करेंगे। आई नो कि वेक्टर को डिनोट करने के लिए, वेक्टर की डिनोशन के लिए काफ़ी सिंबल्स मौजूद हैं, बट हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एरो हेड से ही वेक्टर्स को शो करेंगे, और यूनिट वेक्टर को हम कैप के साथ शो करेंगे। तो एक तो ये बात आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पूरे चैप्टर में हम क्या करें, एरो हेड का इस्तेमाल करें वेक्टर्स के लिए, और यूनिट वेक्टर का हम इस्तेमाल करें। दूसरी सबसे अहम बात ये होगी कि अगर हमें पी क्यू वेक्टर मालूम करना होगा तो उसके लिए हम हमेशा फार्मूला यूज करेंगे ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, मतलब ओ क्यू माइनस ओ पी, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो अब ये देखें, ओ क्यू वेक्टर और ओ पी वेक्टर बेसिकली क्या है। ओ क्यू और ओ पी वेक्टर बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं। ओ क्यू भी एक पोजीशन वेक्टर है एंड विद रिस्पेक्ट टू क्यू, एंड ओ पी भी एक पोजीशन वेक्टर है इन टर्म ऑफ पी। जी, तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। अब आपको मोस्टली क्वेश्चंस में क्यू दे दिया जाएगा, ए दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा। अब क्यू से आप ओ क्यू कैसे बनाएंगे और ओ क्यू से आप दोबारा से क्यू कैसे बनाएंगे वो जरा समझे। क्यू से आप ओ क्यू कैसे बनाएंगे, सिंपली आपने पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इनके साथ में जस्ट आप क्या करेंगे, आई और जे की फॉर्म में से लिख देंगे। मतलब ये 3 है तो ये क्या आ जाएगा, 3i प्लस 2j। फर्ज करें यहाँ पे माइनस होता तो आप माइनस 2j लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास p हो 3 and 5 तो आप इसे OP की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3i प्लस 5j। एंड सिमिलरली अगर आपके पास सिंपली क्या करना है, कंपोनेंट्स को i और j की फॉर्म में हम लिख देंगे। जो आपके पास ऑर्डर पेयर लिखा होगा उसे आप i और j की फॉर्म में लिखेंगे तो वो पोजीशन वेक्टर OP और OQ बन जाएगा। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने अपने माइंड में रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको चैप्टर नंबर 7 में कोई भी मसला पेश ना आए। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। जी, लिखा हुआ है राइट द वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ xi प्लस 5j वेयर p 2 3 आपको दिया हुआ है और क्यू आपके पास 6 माइनस 2 लिखा हुआ है। तो देखें जी इसका सोल्यूशन। तो बेसिकली आप xi प्लस yj के फॉर्म में आप तभी फाइंड करेंगे अगर आप क्या मालूम कर लें, पी क्यू वेक्टर मालूम कर लें। तो सिंपली आप यहाँ पे पी क्यू वेक्टर मालूम करेंगे। आपके पास गिवन में दिया हुआ है, गिवन एज पी का ऑर्डर पेयर आपके पास दिया हुआ है 2 and 3, तो विच इम्प्लाइज ओ पी वेक्टर आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j। सिमिलरली आपके पास क्यू वेक्टर दिया हुआ है विच इज 6 and माइनस 2, सो यहां से आपके पास ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा 6i माइनस 2j। एंड अब आपने क्या करना है जी, ओ पी और ओ क्यू की फॉर्म में लिख लिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इसे ओ पी और ओ क्यू में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पी क्यू वेक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करना है, पी क्यू वेक्टर मालूम करना है। तो पी क्यू वेक्टर के लिए स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, हम इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस, अब जब माइनस है तो आपने वेक्टर को हमेशा ब्रैकेट में सॉल्व करना है ताकि आप माइनस का साइन हमेशा ठीक लगा सकें। जी तो स्टूडेंट्स अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 6i प्लस 2j। तो अब आप i और i आपस में माइनस हो जाएगा, तो 2i माइनस 6i विच इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 3j प्लस 2j विच इज इक्वल टू प्लस 5j। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पी क्यू वेक्टर।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 1 की समझ आ गई होगी। सिमिलरली हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 2 सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन एज आपके पास p वेक्टर है 0 and 5 which implies OP vector is equal to 0i plus 5j। सिमिलरली आपके पास Q वेक्टर है which is -1 and -6, तो which implies OQ which is equal to -i -6j। जी तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे पी क्यू। तो पी क्यू के लिए अगेन हमने जो पार्ट नंबर 1 में फार्मूला यूज किया वही यूज करेंगे विच इज ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो अब ओ क्यू यहाँ पे आप पुट करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 0i प्लस 5j माइनस ओ क्यू पुट करना था हमने विच इज -i -6j एंड माइनस ओ पी की जगह पे अब हम क्या करेंगे पी वाला वेक्टर पुट करें विच इज 0i प्लस 5j। तो ये आपके पास आ जाएगा -i -6j। अब इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा विच इज 0 आया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा -5j। तो मजीद ही आपके पास आ जाएगा -i -11j। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बस इसी को बेस हमने बनाना है और तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करते जाना है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको देखिए स्टेटमेंट में ही उसने बता दिया कि आपने फाइंड क्या करना है। आपने फाइंड करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j। तो u की मैग्नीट्यूड आपने मालूम करनी है, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करनी है। तो u वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं i कंपोनेंट स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट स्क्वायर। मतलब आएगा यहाँ पे कंपोनेंट क्या दिया हुआ आपके पास 1 दिया हुआ है तो 1 स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर क्या आ जाएगा अभी वो भी आपके पास 1 है तो विच इज इक्वल टू √2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली आपके पास देखिए पार्ट नंबर 3 में आप फाइंड आउट करेंगे तो पार्ट नंबर 3 में आपके पास u वेक्टर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 3 and -4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये वही चीज लिखी हुई है जिसे हमने p को OP लिखा था तो इससे भी हम क्या करेंगे i और j की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब आप इसे i और j की फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाएगा 3i - 4j। तो अब आप इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए अभी आपको बताया कि i कंपोनेंट स्क्वायर विच मीन्स 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 and which is equal to 25 which is equal to 5। जी तो स्टूडेंट्स आई होप के क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 3 शामिल नहीं किया गया, क्वेश्चन नंबर 4 को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन 4 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इन 4 पॉइंट्स की मदद से ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन हम उन वेक्टर्स का सम कर पाएंगे। तो आपके पास गिवन में दिया हुआ है ए दिया हुआ है पॉइंट 1 and -1 और बी पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 2 and 0 एंड सी पॉइंट आपके पास दिया हुआ है -1 and 3 और डी पॉइंट आपको दिया हुआ है -2 and 2। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या आ जाएगा सम ऑफ द वेक्टर्स आपने ए बी और सी डी मालूम करना है। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ए बी आपके पास क्या आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो अब आपको मैंने ओ बी और ओ ए फाइंड आउट करना सिखा दिया है। सिंपली आपने ए और बी के कंपोनेंट्स को ओ बी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट इनके साथ आई और जे को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आई माइनस जे माइनस ओ ए आपके पास सॉरी ओ बी हमने पहले लिखना है तो 2i प्लस 0j माइनस i माइनस जे। सो 2i माइनस i प्लस j तो 2i माइनस i विच इज इक्वल टू i प्लस j। so this is your AB वेक्टर एंड सिमिलरली अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे जी CD वेक्टर
तो सी डी के लिए भी सेम हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। एंड व्हाट इज़ द डी है, डी को ओ डी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली आई और जे में इसे लिख लेंगे, और 2i प्लस 2j माइनस, अब ओ सी को क्या लिखेंगे आप, माइनस आई एंड प्लस 3j। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा माइनस के बाद ब्रैकेट में रख के सॉल्व कर रहा हूँ, आपने भी इसको इसी तरह से ब्रैकेट्स में रख के फिर आपने इसे सॉल्व आउट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2i प्लस 2j, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस i माइनस 3j। सो माइनस 2i प्लस i विच इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j माइनस 3j विच इज इक्वल टू माइनस j, तो विच इज योर सी डी। जी तो सर साहब आपने इन दोनों का सम मालूम करना है। सो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस सी डी वैक्टर विच इज इक्वल टू, व्हाट इज द ए बी हेयर विच इज आई प्लस जे, एंड व्हाट इज द सी डी हेयर विच इज माइनस आई एंड माइनस जे। तो जब आप इन सब को कैंसल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो विच इज नल वेक्टर। यू नो डैट कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर नहीं आ रहा तो वो वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। डी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी समझ आ गई होगी। नाउ मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें बड़ी ही एक टेक्निकल बात वो यहाँ पे कह रहा है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। वो कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन फ्रॉम, अगर आप क्या लिखते हैं ओ ए तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से ए की तरफ। बट अब यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन, कि ए से आपने कहाँ जाना है, ओरिजिन पे जाना है। ये बड़ी एक इसमें टेक्निकल बात है जिससे आपने अंडरस्टैंड करना है। तो जी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ए ओ फाइंड करना है, आपने ओ ए मालूम नहीं करना है। ओ ए का मतलब तो क्या है, ओरिजिन से ए की तरफ, बट ए से ओ का मतलब क्या है, ए से फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी, गिवन डाटा में आपको ए बी और बी पॉइंट दिया हुआ है। तो हम क्या करें जी, सबसे पहले लिख लें गिवन एज ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j, और b पॉइंट आपको दे दिया है -2 एंड 5, और विच इम्प्लाइज आपको मालूम है यहाँ से आप ओ बी इजीली निकाल सकते हैं, ओ बी वैक्टर विच इज -2i प्लस 5j। डी तो स्टूडेंट्स अब आपको मालूम है कि आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है ए ओ। तो अब आप इस ए बी को लिख सकते हैं एज ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। सो ए बी इज इक्वल टू ओ बी। अब आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि आपने मालूम करना है ए ओ। तो जब आप ए ओ की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपके पास साइन भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और आप इसे ए ओ लिख देंगे। आप नॉर्मली इसे ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपके पास फाइंडिंग भी आ गई, आपके पास गिवन भी मौजूद है। तो सिंपली अब यहाँ से आप विच इम्प्लाइज, यहाँ से आप सिंपली बना सकते हैं ओ बी को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ओ बी दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए ओ इज इक्वल टू ए बी माइनस ओ बी। तो जस्ट आपने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। ए बी आपके पास आया हुआ है 4i माइनस 2j, और ओ बी आपके पास है जी -2i प्लस 5j। तो i की वजह से अंदर साइन आपके पास क्या हो जाएंगे जी, चेंज हो जाएंगे। तो जब साइन चेंज होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास प्लस आ गया, +2i एंड -5j। तो 4i प्लस 2i विच इज इक्वल टू 6i एंड -2j माइनस 5j विच इज इक्वल टू -7 ऑफ j। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी कि ए ओ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करने वाले हैं।
जी मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाए गए। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है, गिवन में उसने दे दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो गिवन एज ए बी वैक्टर इज इक्वल टू सी डी वैक्टर। तो आपने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं अगर आपको बी सी डी कोऑर्डिनेट दे दिए हुए हैं। आल्सो आपको बी सी डी कोऑर्डिनेट दे दिए हुए हैं। बी आपको उसने दे दिया 1 and 2, सी उसने आपको दे दिया -2 and 5, और डी कोऑर्डिनेट उसने आपको दे दिया 4 and 11। तो यहां से स्टूडेंट्स आपको पता है ओ बी, ओ सी और ओ डी आप कैसे निकालेंगे, और फाइंड आपने क्या करना है, ए कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करना है। ये मैंने वैसे रफ में लिख दिया, आप ना लिखिएगा इसे आपको, क्योंकि गिवन में आपको उसने स्टेटमेंट में बता दिया कि आपने ए को ही मालूम करना है। सो बाय द गिवन कंडीशन ए बी vector is equal to CD vector. So you will get here OB minus OA which is equal to OD minus OC. So OB आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, I plus 2J, और OA आपने तो फाइंड आउट करना है, OA तो आपने फाइंड आउट करना है, तो ये तो आपके पास एज इट इज आ गया। और OD आपके पास देखें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 4I प्लस 11J माइनस OC आपके पास आ जाएगा -2I प्लस 5J। तो सिंपली जस्ट हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा I प्लस 2J माइनस OA है, इसे आप दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं क्योंकि वहां जाके ये आपके पास प्लस हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 4I प्लस 11J प्लस OA। जी दोस्तों आप मजीद से सॉल्व आउट करेंगे तो I प्लस 2J विच इज इक्वल टू 4I प्लस 2 4I प्लस 2I विच इज इक्वल टू 6I एंड 11J माइनस 5J विच इज इक्वल टू प्लस 6J एंड प्लस OA। तो सिंपली आप क्या करें, इन I और J को दूसरी तरफ ले आए। तो जब ये दूसरी तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, I माइनस 6I प्लस 2J माइनस 6J विच इज इक्वल टू OA। तो I माइनस 6I विच इज इक्वल टू माइनस 5I प्लस 2J माइनस 6J विच इज इक्वल टू माइनस 4J एंड विच इज इक्वल टू OA। तो अब जी आपके पास OA आया। अब A से आपने कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालना तो बड़ा आसान है। सिंपली आप क्या करें, I और J को हटा दें, उसे ऑर्डर पेयर में लिख दें, तो वो आपके पास पॉइंट A बन जाएगा। सो पॉइंट A इज -5 एंड -4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व आउट किया, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी दोस्तों तब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने पोजीशन वेक्टर मालूम करना है विद द पॉइंट C विद पोजीशन वेक्टर 2I माइनस 3J एंड विद पोजीशन वेक्टर 3I प्लस 2J इन द रेशियो 4:3। तो जी स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे रेशियो फार्मूले का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको अब रेशियो में दे दिया गया। तो इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए इस तरह के पोजीशन वेक्टर को, जिसमें आपके पास जो वेक्टर्स हैं उन्हें रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए, उसे फाइंड आउट करने के लिए आप रेशियो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब रेशियो फार्मूला आपके पास होता है QA प्लस PB डिवाइडेड बाय P प्लस Q। तो यहां पे ये Q और P जो हैं ये आपके पास गिवन रेशियोज हैं, और A और B आपके पास गिवन वेक्टर्स होंगे। तो जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।
सॉल्व आउट करते हैं जी। लिखा हुआ है पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट सी का हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ओ सी गिवन एज ओ सी। पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओ सी वेक्टर, सो विच इज 2i माइनस 3j और एंड डी विद पोजीशन वेक्टर, और डी को उसने क्या लिख दिया ओ डी विच इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, और रेशियो आपको उसने दे दी है 4:3, मतलब आपके पास क्या दे दिया उसने p रेशियो क्यू विच इज इक्वल टू 4:3 जी। तो स्टूडेंट्स अब हम जो आपके पास ये वेक्टर है इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और ये सपोज कर लेते हैं ये b वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सपोजिशन है दोनों की। आप इसे सपोज करके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। ये आपके पास सपोजिशन हमने कर ली। सो बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला, हम रेशियो फार्मूला यूज करेंगे तो R इज इक्वल टू QA प्लस PB डिवाइडेड बाय A प्लस B। तो सिंपली जस्ट आपने यहां पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो 3 इंटू A की वैल्यू आपके पास आ गई 2i माइनस 3j प्लस P इंटू B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय, और यहां पे Q प्लस P प्लस Q आता है। सो P प्लस Q आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4। तो जस्ट सिंपली आप इसे सॉल्व आउट कर लें, आप कैलकुलेट कर लें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6i माइनस 9j, और यहाँ पे आपके पास 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 12i प्लस 8j डिवाइडेड बाय 7। सो 6i प्लस 12i which is equal to 18i minus 9j plus 8j which is equal to minus j divided by 7। so यहां से आपके पास आ जाएगा 18/7i minus j/7 या 1/7j आप इसे लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व आउट करेंगे। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। वैसे तो कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस स्मार्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, मुख्तसर कर दिया गया। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।